नमाज के 7 फराइज बयान किए जा रहे हैं। नमाज का पहला फर्ज तकबीर तहरीमा, दूसरा फर्ज क़याम यानी खड़ा होना, तीसरा फर्ज क़िरात। क़िरात माना क्या? तिलावत। माशाअल्लाह। क़िरात माना कुरान शरीफ पढ़ना नमाज में, उसको क़िरात कहा जाता है। तीसरा क़िरात, चौथा रुकू, पांचवा दोनों सजदे, छठा कायदे आखिरा यानी कि आखिरी अत्तहियात, और सातवां दोनों तरफ सलाम फेरना। ये 7 फराइज। सजदे में आपको मालूम है क्या, सजदे के भी फराइज है। जैसे ये नमाज के 7 फराइज है, ऐसे सजदे के 8 फराइज है। सिर्फ सजदे, वो भी इंशाल्लाह सीख लेते हैं आज। सजदे के 8 फराइज कौन से है? सजदे के 8 फराइज, पहला फर्ज पेशानी का लगना, दूसरा फर्ज नाक का लगना, तीसरा और चौथा दोनों हथेलियों का लगना, पांचवा और छठा दोनों घुटनों का जमीन पर लगना, सातवां और आठवां पैरों की उंगलियों का जमीन पर पूरी तरह से लगना। सजदे में बहुत सारी बातें सीखने की है। सजदे में ये जो 8 फराइज सजदे के बताए गए, 8 फराइज में नाक कितनी लगनी चाहिए? अक्सर लोगों को, इसीलिए जुमा में हम थोड़ा ऐलान भी कर रहे हैं कि अक्सर लोगों को हमने देखा सजदे में पेशानी तो जमीन से लगती है मगर नाक जमीन से नहीं लगती। बहुत सारे लोगों की सजदे में नाक का जमीन से लगना ये फर्ज है, फर्ज, बाकायदा फर्ज। अगर नाक जमीन से नहीं लगी तो नमाज नहीं हुई। लगने से मुराद ये भी समझ ले कि ऐसा हुआ। सजदे में 3 तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ये तस्बीह तो सबको याद है ना, सुब्हान रब्बियल आला। तो किसी ने ऐसा किया, अवस्था कि जब सजदे में गया तो नाक जमीन से लगी, मगर अभी 3 तस्बीह पूरी नहीं हुई थी कि नाक जमीन से उठाया। तो नाक जमीन से अगर 3 तस्बीह पूरी होने से पहले उठ गई तो भी नमाज नहीं होगी। यानी जैसे सजदे में हम गए और नाक जमीन से लगी, तो अब यही नाक जमीन से 3 तस्बीह पूरी होने तक जमी रहना जरूरी है, दरमियान में उठना नहीं है। बहुत से लोगों को आप गौर कर लेना, आप कभी बैठ के किसी नमाजी की नमाज को देखेंगे तो अंदाजा आएगा, क्योंकि आप मस्जिद पर मस्जिदों में रहते हैं, नमाजियों पे नजर रहती है। तो बहुत सारे नमाजियों को हम देखते हैं सजदे में जाते हैं, पेशानी नाक लगती है और अगले ही पल में उनकी नाक ऊपर उठ जाती है। तो अब इस सूरत में नमाज नहीं होगी 3 तस्बीह पूरी होने तक। यानी सजदे से अल्लाह अकबर कह के सर उठाने तक नाक का जमीन पे लगना जरूरी। यहाँ तक के सजदे में जब सजदे से अल्लाह अकबर कह के सर उठाएंगे ना, तो पहले पेशानी उठेगी, उसके बाद नाक उठेगी। तरतीब तो यही है, सजदे में जाने की तरतीब और सजदे से उठने की तरतीब समझ ले। सजदे में जाते वक्त में अल्लाह अकबर कह के सबसे पहले घुटने, पैर तो लगे रहते, तो पहले घुटने लगेंगे, फिर दोनों हथेलियां लगेगी, फिर नाक लगेगी, फिर पेशानी। ये जाते वक्त में, सजदे में जाते वक्त में तरतीब अभी मैं पूछूंगा इसमें से किसी से। तो जाते वक्त की तरतीब पहले घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। और सजदे से उठते वक्त में इसका बिल्कुल उल्टा है, पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटने।
तो ये तरतीब है। तो अब इसमें नाक बाद में उठती है, पेशानी पहले उठती है सजदे से उठते वक्त में। तो अब हम किसी ने ऐसे किया कि हालत सजदा में दरमियान में अगर किसी की नाक सजदे से उठी, चाहे फिर उसने लगा भी ली हो, लेकिन अब नमाज उसकी नहीं हो, तो पूरे सजदे की 3 तस्बीह, और अगर कोई 3 से ज्यादा पढ़ता है, क्योंकि 3 से ज्यादा की भी बेशक इजाजत है, जैसे कोई 5 मरतबा पढ़ता है, ख्याल रहे कि ताक आदत रखने का हुक्म है। तस्बीह जो है ना, रुकू और सजदे की तस्बीह में ताक आदत यानी कि क्या, 3 5 7 9 11, इसको कहते हैं ताक। तो सजदे और रुकू में तस्बीह जो पढ़ेंगे ताक आदत में पढ़ी जाएगी, जुफ्त में नहीं पढ़ेगी, जुफ्त में नहीं पढ़ी जाएगी। तो कोई 4 या 6 या 2 या 8 या 10 इस तरह से ना पढ़े, खिलाफ सुन्नत है वो। अच्छा, नाक जमीन पर कितनी लगानी है सजदे में, उसको भी सीख ले, समझ ले। नाक जमीन पर सजदे में जहां तक हमारी नर्म हड्डी दब सकती है, यानी एक वक्त आता है कि नाक दबती है तो बाद में सख्ती की वजह से दब नहीं पाती, तो जितना हिस्सा नर्म दबता है उतना हिस्सा जमीन से दबना जरूरी है, जितना नर्म हिस्सा है, उसके बाद फर्क शुरू हो जाता है। तो जितना नर्म हिस्सा है उतना सिर्फ दबना जरूरी है, सिर्फ टच करने से काम नहीं चलेगा कि हमने नाक की ये नोक सेंधा टच कर दिया नीचे से, तो इससे काम नहीं चलेगा, बाकायदा नाक दबना जरूरी है। अच्छा, सजदे में दोनों हथेलियां कैसी हो, सजदे में दोनों हथेलियों को ये उंगलियां बिल्कुल एक दूसरे से लगी हुई होनी चाहिए सजदे में। अगर सजदे में किसी की उंगलियां ऐसी फैली हुई है तो ये खिलाफ सुन्नत है। नाक का मसला बताया, उससे तो नमाज ही नहीं होगी, मगर ये जो मसला है ये खिलाफ सुन्नत है। तो सजदे में दोनों हाथ की उंगलियां बिल्कुल जमी हुई होनी चाहिए और किबले की जानिब होनी चाहिए। अगर किसी के हाथ देखिए ऐसे सजदे में या ऐसे सजदे में, तो ये भी खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। तो जानिबे किबला उसका चेहरा रुख हो हथेलियों का, और उंगलियां पूरी तरह से दबी हो, हथेली भी जमीन को पूरी तरह से लगी हो। देखिए ऐसा हाथ भी नहीं रख सकते, ये हथेली की हथेली उठी हुई, ये ऐसा भी खिलाफ सुन्नत। बल्कि अगर फर्ज के लिहाज से देखा जाए, हथेली जमीन से लगना ये सजदे में फर्ज है। अगर किसी की ऐसी उंगलियां है, आप रख के देख ले तो आपको समझेगा, ऐसा रख के देख ले, ऐसा एक होता है इस तरह से रखना कि हथेली जमीन से लगे, और एक होता है ऐसे रखना कि हथेली ऊपर रहे और ये गोल जैसा बन जाए। तो ऐसा अगर किसी ने हाथ रखा तो वो नहीं चलेगा नमाज में, बल्कि अभी इसकी तो तहकीक करनी पड़ेगी कि इससे नमाज होगी या नहीं होगी, क्योंकि हथेली तो फर्ज बताई है। तो बहरहाल ये हथेली बाकायदा चिपकी हुई होनी चाहिए जमीन से। और सजदे में जो पैर है, पैर की उंगलियां, अब इसको तो यूं समझिए 90% नमाजी यहां गलती कर जाते हैं, 90 से जायद कहे तो भी चलेगा। सजदे में दोनों पैरों की उंगलियां ऐसी बाकायदा दबी हुई होनी चाहिए। दोनों पैरों की, जहां पैर ऐसे खड़े रखते हैं ना, पैर की उंगलियां दबी हुई, सिर्फ पैर जमीन से लगा हुआ नहीं, पैरों की उंगलियां दबी हुई होनी चाहिए, ऐसे दोनों पैरों की ऐसे दबी हुई। अगर सजदे में पैर उठे, क्योंकि सजदे में दोनों पैरों की उंगलियों का पेट जमीन से लगना, एक उंगली का कम से कम, बड़ी उंगली अंगूठे का पेट लगना ये फर्ज है, और उसके बाजू की 2 उंगलियों का और लगना ये वाजिब है। तो कल हमने वाजिब और फर्ज की डेफिनेशन बताई थी। अंगूठा लगना, अंगूठे का पेट, कभी आप देख लिया हमारे पैर सजदे में कहीं पीछे से उठ तो नहीं जाते हैं, सजदा पूरा होने तक, यानी पेशानी जमीन से लगी तो सजदा शुरू, और पेशानी जमीन से उठी तो सजदा मुकम्मल।
तो अब ये पेशानी जमीन को लगने से लेकर पेशानी के 3 मरतबा तस्बीह पढ़ के पेशानी के जमीन से उठने तक पैरों की उंगलियां दबकर जमीन से लगनी जरूरी है। इस दौरान में, इस दरमियान में सजदा पूरा होने से पहले अगर किसी के पैर जमीन से उठ गए तो भी नमाज नहीं होगी। तो अपने अपनी नमाज पे गौर कर लें, अपने अपनी नमाजों को देख ले कि कहीं मेरे पैर उठते तो नहीं है। एक काम और भी किया जा सकता है कि जैसे हम तो सब मोमिन एक दूसरे के भाई हैं, अगर एक दूसरे की नमाज में कभी हम देखें कि सामने वाला नमाज पढ़ रहा है तो और हमको लगे, देखने में आ गया कि ये सजदे में तो पैर पूरे उठा ही रहा है, ऊपर इसके पैर तो लग ही नहीं रहे, तो प्यार से अहसन तरीके से उनको बता दें। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम गलती करते हैं लेकिन हमको खुद को मालूम नहीं होता कि हमसे ये गलती हो रही है। तो लिहाजा अगर किसी को देख ले तो बता दे। इतने महफिल में जो बैठे हैं अभी इस वक्त में, हमने तो ये सीख लिया कि सजदे में पैर दबाए हुए जमीन पर लगना। खैर 11 मिनट हो चुके, और भी कुछ बातें इंशाअल्लाह कल की जाएगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।